यहाँ पर उपस्थित आप सभी लोग इकट्ठा हुए, इसके लिए हम लोग हृदय से आप लोग के आभारी हैं। और ख़ास तौर से मैं डॉक्टर साहब का आभारी हूँ, क्योंकि उन्होंने यहाँ बुला करके हमें सम्मान दिया। तो मैं आप लोगों से निवेदन करूँगा कि डॉक्टर साहब के नाम पर एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए आप लोग। देखिए, आप लोग के बीच में आने का उद्देश्य सिर्फ ये है साहब कि यहाँ पर जितने वक्ता थे सभी वक्ताओं ने आपको बताया कि आज आपकी स्थिति ऐसी इसलिए है साहब क्योंकि आप लोगों ने अपना नेता नहीं बनाया। और मैं आपको एक हेलो हो जाए। हेलो चलिए हम हजरत सफियाबाद वाला आइटम खाए हैं, तुम चिल्ला दे। और मैं निषाद समाज से आता हूँ और आप ये मत सोचिए साहब कि आप ही के साथ अन्याय हो रहा है। हमारा समाज भी 18% की आबादी में रहता है इस प्रदेश में। 25% आपकी आबादी है और 18% आबादी में रहने वाला निषाद समाज अपने आरक्षण को लेकर के आंदोलन किया। हमारे गाजीपुर में एक ही दिन 1700 लोगों के ऊपर मुकदमा लिखा गया। बलिया एक जिला है, एक ही दिन 1200 लोगों के ऊपर मुकदमा लिखा गया। और आरक्षण का आंदोलन हमारे समाज के लोगों ने किया यहीं पर गोरखपुर के बगल में। वहां पर सरकार ने उन लोगों के ऊपर जुर्माना ठोका, किसी के ऊपर 5 लाख, किसी के ऊपर 10 लाख, किसी के ऊपर 25 लाख। और लोग अपना जमीन बेच करके जुर्माना दिए। और आज ये भाजपा वाले कहते हैं कि हिंदुओं की सरकार चल रही है। आज तक उनका मुकदमा तक वापस नहीं हुआ साहब। अभी गोरखपुर में एक घटना हुई, हमारे समाज के एक भाई को योगी जी की बिरादरी के लोगों ने गोली मार दिया। और अपनी बेटी की शादी के लिए वो सामान खरीदा था 1.5-2 लाख का, उसके ऊपर पेट्रोल डाल करके फूंक दिया। गाजीपुर में एक घटना हुई कि हमारे बिरादरी के लोगों को दौड़ा करके योगी जी की बिरादरी के लोगों ने गोली मारा। तो मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ साहब कि अत्याचार आपके साथ भी हो रहा है, अत्याचार हमारे समाज के साथ भी हो रहा है। और 25% आपकी आबादी है, आप बड़े भाई हो। 18% हमारे समाज की आबादी है। अगर मिलकर के अभी से हम लोग गांव-गांव जाकर के तैयारी करते हैं तो मैं एक वादा जरूर करना चाहता हूं कि अगर आप अपनी पार्टी, अपने नेता डॉक्टर अयूब साहब के साथ खड़े हो जाओगे तो जिस हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं, हर हफ्ते में हम लोग एक विधानसभा में जाकर के ऐसी नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं। और अगर आप लोगों ने साथ दिया तो 2027 में हम लोग भी अपनी सरकार बनाएंगे और सबको हक और अधिकार देने का काम करेंगे। दूसरी एक चीज कि देखिए, हम निषाद समाज से आते हैं, हर जगह इस बात को हम कहते हैं कि आपका शुक्रगुजार है साहब हम लोग, इसलिए कि आज हमारे समाज की बेटी थी फूलन देवी। आज ये हिंदू के जो ठेकेदार हैं उन्हीं लोगों ने बांध करके उसकी आबरू को लूटने का काम किया। और 1-2 दिन नहीं साहब, 21 दिन तक कोई बचाने नहीं गया, इसलिए कि वो पूरा गांव योगी जी की बिरादरी का है। और घबराइए मत, मैं किसी के बाप से डरता नहीं है। बात मंचों पे मैं कहता हूं कि क्या उस समय वो हिंदू की बेटी नहीं थी, उसकी आबरू को लूटा जा रहा था, लेकिन लूट करके और लोगों ने फेंकने का काम किया। अगर उसकी किसी ने मदद करने का काम किया तो एक मुसलमान समाज का बाबा मुस्तकीम ने कहा कि फूलन देवी आपके साथ अन्याय हुआ है, चलो चल करके अपना बदला लो, अगर गोली खानी पड़ी तो हम अपने सीने पर खाएंगे। ये मदद करने का काम किया तो एक मुसलमान समाज के बेटे ने किया। तो इस बात को हम अपने समाज में जाकर के बताने का काम करते हैं। और मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि दूसरों का तो मुझे नहीं पता है, लेकिन अगर आप अपनी पार्टी के साथ खड़े हो जाएंगे तो हम भी समाज, अपन पूरे निषाद समाज को लेकर के आपके नेता के साथ खड़ा होने के लिए तैयार है, बताना चाहते हैं। दूसरी एक चीज कि अभी मैं यहाँ पर फूलन देवी बलिदान दिवस मनाना था, सर से मुलाकात हुई तो इन्होंने कहा बिल्कुल मनाना चाहिए। इन्होंने हमारी मदद की उस कार्यक्रम में, उस कार्यक्रम को मैंने किया।
उसके बाद यहाँ पर हम घूम घूम करके अपने समाज के लोगों से पूछा कि भाई डॉक्टर अयूब साहब कैसे आदमी हैं। भाई हमने मित्रता की है तो जानकारी तो होनी चाहिए। तो हमारे समाज के लोगों ने कहा कि साहब यहाँ पर जितने विधायक आए आज़ादी से लेकर आज तक, जितना ईमानदार और जितना अच्छा काम अयूब अंसारी ने किया, अभी कोई दूसरा यहाँ विधायक पैदा नहीं हुआ। ये हमारे समाज के लोगों ने कहा। और हमारे समाज के लोगों ने इस बात को बताया साहब कि 100 नल आई थी साहब, तो आबादी के हिसाब से 100 नल में 20 नल निषाद समाज के लोगों को डॉक्टर साहब ने देने का काम किया, जो आज भी लगी है। इन्होंने सोलर पैनल देने का काम किया, जो आज भी लगा है हमारे समाज के दरवाजे पर। और पूरे प्रदेश में ये नेता कहते हैं जो भाजपा वाले वोट लेते हैं, किसी ने कुछ नहीं किया। लेकिन एकलव्य बारात घर, अगर हमारे बहन बेटियों की शादी हो तो उसको रोकने के लिए एक बारात घर किसी ने देने का काम किया पूरे हिंदुस्तान में, तो डॉक्टर अयूब अंसारी ने आपके क्षेत्र में देने का काम किया। एकलव्य बारात घर देने का काम इन्होंने किया। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं साहब कि आप लोग 70 साल से आप दूसरे को मजबूत करते आए हो, अब अपनी पार्टी अपने नेता को मजबूत करिए और इनके साथ चलिए, तभी जाके न्याय मिलेगा। अदरवाइज आपको न्याय मिलने वाला नहीं है। ज़्यादा कुछ ना कहते हुए मैं अपनी बात को यहीं ख़त्म करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।